नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अप्रैल में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, अप्रैल में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, अप्रैल में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। तो जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको अप्रैल महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। अप्रैल के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर अप्रैल महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। फिलहाल वक्त हो गया है आज के शुभ मुहूर्त का। आज 22 मार्च 2025 दिन शनिवार है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कल सुबह 5:23 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। मूल नक्षत्र रात 3:23 तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग शाम 6:37 तक, इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज शीतला अष्टमी और बसोड़ा है। आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आज के इसी क्रम में रोज की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 1:59 से दोपहर 3:31 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य के शुभारंभ से बचना चाहिए। और हाँ, पूरब दिशा की यात्रा भी अगर हो सके, लंबी यात्रा अगर है तो पूरब दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर दिन भर में जाकर के वापस आना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक रात्रि विश्राम करना है तो फिर पूरब दिशा की यात्रा आज नहीं करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये आप लोगों का सोचना स्वाभाविक हो सकता है कि अभी अप्रैल आने में 9 दिन बाकी है और 9 दिन पहले से पंडित जी अप्रैल महीने की भविष्यवाणी बता रहे हैं। तो इसके पीछे ये कारण है कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्र की तैयारी के लिए 29 मार्च से ही कार्यक्रम करना पड़ेगा, और 29 मार्च से 5 अप्रैल तक नवरात्र पे ही कार्यक्रम जाएंगे। 6 अप्रैल को रामनवमी पे कार्यक्रम जाएगा। तो इसलिए अप्रैल महीने की भविष्यवाणी कब होगी, इसीलिए थोड़ा सा पहले ही अप्रैल महीने का क्या लेखा जोखा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, आज कामकाज से जुड़ी बात है। तो अप्रैल के महीने में मेष राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका जीवन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ऐसे में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके व्यय भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति बनी हुई है। और थोड़ा सा काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसके कारण तनाव हो सकता है। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का पंचग्रही योग आपके द्वादश भाव में, ये जरूरत से ज्यादा यात्रा और जरूरत से ज्यादा खर्च कराएगा, व्यस्तता को बढ़ा देगा। आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। हाँ, लेकिन जब 14 अप्रैल से सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य के राशि बदलते ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि आपकी राशि सूर्य की उच्च राशि है, और जब भी आपके राशि में सूर्य रहेगा तो उस समय आपके सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे।
आप अपने जीवन में देखिए ना, 14 अप्रैल से 14 मई का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी कार्यशैली में भी सुधार होगा। मेष राशि के कारोबारियों के लिए भी अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव भरा होगा। विदेश से कारोबार जुड़ा है तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद शुक्र के मार्गी होने से कारोबार में लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। नए साझेदार जुड़ेंगे, नए संपर्क बनेंगे जिनसे लाभ मिलेगा। इस समय आप कारोबार में कुछ नया और अच्छा करने की सोचेंगे। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कड़ी मेहनत, भाग दौड़, संघर्ष लेकर आया है। कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। बस आपको एक आग्रह करना है, वो ये आग्रह है कि आप एकदम प्रातःकाल सूर्योदय तक उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल दे दीजिए। और उसके बाद अगर ज़्यादा पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 24 बार गायत्री मंत्र बोल दीजिए। और यदि कहीं आपको निकलना हो और आपके माता पिता जीवित हैं तो माता पिता से आशीर्वाद लेकर के घर से आप निकल लें। और यदि माता पिता नहीं हैं तो देवी देवताओं की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के सिर झुका करके प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आप अपने कार्य के लिए निकलें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं मध्य प्रदेश से, ऋतुम्बरा। आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 2001 12:30 बजे रात्रि में, और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 2002। मेरे लिए प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी के योग कब बन रहे, और भाई के लिए कि उसको किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी। तुम्हें तो सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत समय नहीं लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल के अंदर तुम्हें कोई न कोई सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तुम्हारा लग्नेश और दशमेश प्रश्न काल में पंचम नवम है, इसलिए नौकरी मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। जहाँ तक तुमने छोटे भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि तृतीय भाव का स्वामी शनि है और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। अच्छा कर रहा है पढ़ाई लिखाई में और ये भी सफलता अपने जीवन में प्राप्त करेगा। अगर इसका सरकारी क्षेत्र में नहीं हुआ तो प्राइवेट क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा करेगा और अपने जीवन में सफल रहेगा। तुम दोनों भाई बहनों को हमारे समझ से जो उपाय करना चाहिए वो ये उपाय करना चाहिए कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और अगर हो सके तो शनि चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के करना चाहिए। इसका लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं सौरभ मेरठ से। सौरभ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। जी पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। जी पहला सवाल मुझे अपना नौकरी को लेके है और दूसरा मेरी शादी को लेके है। पहला सवाल नौकरी को लेके है, गवर्नमेंट सर्विस को लेके है, और दूसरा मेरी शादी को लेके है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1993 जी, हनुमानगढ़ राजस्थान। जी जी। और पंडित जी मुझे पूछना था कि क्या मेरे भाग में सरकारी नौकरी है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो एग्जाम भी मेरा आने वाला है, जुलाई में है, और शादी का कब तक योग बन रहा है और मतलब कैसी शादी होगी। देखो, सरकारी नौकरी का योग बहुत पुष्ट नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन आपको जुलाई की परीक्षा देनी चाहिए। उसमें मुझे थोड़ी सी उम्मीद इसलिए लग रही है कि चंद्रमा का शनि के साथ इत्तिसाल हो रहा है, माने किसी के सहयोग से आपकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो इसके लिए हमारे समझ से आपको 40 दिन लगातार शिव मंदिर जा कर के
जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके एक घी का दिया जलाना चाहिए। अगर 40 दिन ये कंटिन्यू उपाय आप कर लीजिए तो भगवान शिव की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता में जो प्रखरता आएगी उससे आपके नौकरी का योग बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। और जहाँ तक विवाह के योग की बात है तो देखो, इसमें तो ऐसा है कि बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल तृतीय एकादश दृष्टि से हो रहा है। ये आपकी नौकरी ही आपके विवाह में बाधक है। नौकरी होते ही विवाह का योग बन जाएगा, और जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक विवाह का योग अभी विलंब ही दिखा रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों को अप्रैल में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अप्रैल में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में पूरे महीने बृहस्पति जमे रहेंगे। अभी आपके द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है, बहुत जल्दी तृतीय भाव में स्थिति होने वाली है। आपके एकादश भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की युति है। सूर्य 14 अप्रैल को जब अपना गोचर बदलेंगे तो आपके व्यय भाव में आएंगे। ऐसे में अप्रैल का महीना वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का ये पंचग्रही योग आपके एकादश भाव में है, जो आपसे कड़ी मेहनत तो कराएगा लेकिन सफलता भी देगा। मेहनत भी रंग लाएगी और सफलता के साथ साथ आप उन्नति को प्राप्त होंगे। बुध और शनि के प्रभाव से आपको वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आपके दसम भाव में जो शनि की स्थिति है और शनि शुक्र का जो द्वितीय द्वादश संबंध है, ये कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं, कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और उससे घबराएंगे नहीं, समझदारी से काम करेंगे तो इसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। इस महीने अगर हो सकता है आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके नौकरी में भी बदलाव की संभावना बनी हुई है और आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलने से आपकी वेतन में भी वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के अगर आप कारोबारी हैं तो अप्रैल का महीना थोड़ा सा अप डाउन तो रहने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शनिदेव की जो स्थिति है वो एकदम इस समय 29 डिग्री पर है, एकदम समाप्ति की ओर है। इसलिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शुक्र और बुध के वक्री होने के कारण विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के सहयोग से आपको सही दिशा मिलेगी। इस महीने कारोबार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं। मंगल के कारण आप कारोबार में जोखिम भी उठा पाएंगे, जिससे लाभ भी मिलेगा। विदेशी व्यापार है या विदेशी साझेदारों से जुड़ा है तो अप्रैल का महीना आपके लिए मुनाफा लेकर आएगा। कारोबार में नया निवेश करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन कोई भी फैसला सलाह लेकर के ही करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं सुरेश पुणे से। सुरेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी सुरेश, सवाल पूछिए। तो वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं झारखंड से, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ प्रणाम पंडित जी, मेरे 2 बच्चे के बारे में सवाल है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सुरेश। क्या नाम है? सुरेश गाड़गे, पुणे से। अच्छा, कितनी साल उम्र है आपकी? मेरे 55 साल है। क्या जानना चाहते हैं? मेरे 2 बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। बड़ा लड़का है, उसका जन्म तारीख है 23 जून 1996। जी। समय दोपहर 1:17 जी। जन्म स्थल है वडूज, महाराष्ट्र। जी। और लड़की है 3 फरवरी 1999। जी। समय है दोपहर 1:20। जी।
जन्म ठिकाने बड़ौदा गुजरात। जी। तो दोनों के शादी के बारे में और जॉब के बारे में, अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन ठीक ठाक नहीं है, प्राइवेट में है। देखिए, आपके बेटे के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र, बुध और शुक्र दोनों इस समय मीन राशि में हैं। नौकरी तो है बेटे के पास, लेकिन बहुत संतुष्टिजनक नौकरी नहीं है। लेकिन क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, इसलिए उनके शिक्षा के अनुकूल ही नौकरी है। ये बात अलग है कि उससे उन्हें संतुष्टि नहीं है। अगर संतुष्टि चाहते हैं, करियर में जंप चाहते हैं, तो दोनों नवरात्र के पूरे पूरे व्रत किया करें, भगवती दुर्गा की पूजा उपासना किया करें, और दोनों नवरात्र में व्रत करने के साथ साथ अष्टमी या नवमी तिथि पर कुमारी कन्याओं का पूजन किया करें, और किसी देवी के स्थान में मंदिर में जाकर के शुक्रवार को नारियल, लाल फूल की माला, बर्फी और कुछ फल का प्रसाद चढ़ाया करें। इससे निश्चित रूप से इनके आजीविका में थोड़ा सा उत्थान की बात होगी। और जहाँ तक विवाह का बात है, तो मुझे लगता है कि 8 मई से 9 जून के बीच में कोई अच्छा रिश्ता आएगा जिसमें आप लोगों की सहमति बन जाएगी। विवाह होने में भले विलंब हो, लेकिन 9 जून तक शादी तय होने की संभावना प्रबल है। और बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सूर्य और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी इसका करियर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, और विवाह का योग भी अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी विवाह में भी कम से कम 2 साल का विलंब बना हुआ है, और अच्छी नौकरी पाने में भी कम से कम 7 से 8 महीने का समय लगेगा। अभी बहुत ही काम चलाऊं इसका जीवन चल रहा है। इसको चाहिए कि ये नित्य प्रातः सूर्य को जल दिया करे। अगर नित्य प्रातः ये सूर्य को जल देगी तो इसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर रविवार के दिन ये गेहूं का आटा और गुड़ ये किसी धर्म स्थान में 5 बार दान करे, तो इससे इसके करियर में निश्चित रूप से उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में और जानते हैं मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अभी तो मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल आपके कुंडली में आपके इस समय ट्रांजिट में एक तो एकादश भाव का स्वामी है और दूसरे रोग शत्रु स्थान का स्वामी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके आजीविका भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति है। तो अप्रैल का महीना मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही उलझन वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत प्रेशर महसूस होगा। ये आपके चूंकि आजीविका 10वें भाव में 6 ग्रहों का प्रभाव है, और मंगल के कारण आपके स्वभाव में भी उग्रता बढ़ सकती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप मेरा कहना मानिएगा, आप एक अपने घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली मशीन रख लीजिएगा। और अगर आपको गुस्सा आए तो शांत होकर के अपना ब्लड प्रेशर चेक करिएगा, और यदि बीपी बढ़ रही है तो उसका समुचित इलाज करिएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अपने जीवन में कि जब मंगल का केंद्रीय प्रभाव होता है तो ऐसे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर प्रभावित करता है, जिससे स्वास्थ्य पर दूरगामी बुरा असर पड़ता है। छोटी छोटी बात को लेकर के आदमी एंजाइटी में चला जाता है, जिससे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बेवजह नौकरी में भी मुश्किलों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, अगर आपके पास धैर्य नाम की दौलत है, तो आप विश्वास करिए, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो उससे भी आप पार पा जाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र, किसी राशि के आप हों,
मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र अगर इस जगत में, इस संसार में कुछ है तो वो है आपका धैर्य, आपका पेशेंस। अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो चाहे जितनी बड़ी आपदा, विपदा, विपरीत परिस्थिति आए, उसे भी आप जीत लेंगे। और यदि धैर्य नहीं है तो छोटी छोटी घटनाएं आपके जीवन को तहस नहस कर देंगी। इसलिए धैर्य होना चाहिए, और धैर्य उसी को होता है जो भगवान पर विश्वास करता है, जो ईश्वरी सत्ता पर विश्वास करता है कि एक सबका मालिक है, जिसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ऐसा जिसके मन में विचार होगा वो निश्चित रूप से धैर्यवान होगा। और जो ये समझता है कि ये पूरा संसार स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, कोई भगवान उगवान नहीं होता है, तो फिर ऐसा आदमी थोड़ी सी भी मुश्किल परिस्थिति में एकदम डगमग हो जाएगा और जीवन तहस नहस हो जाएगा। भगवान का भरोसा बहुत बड़ी बात है। जिसने भी ईश्वर पर भरोसा करके और अपने काम को परिणाम दिया है और काम करने के बाद काम के श्रेय का अहंकार नहीं लिया है, सचमुच में जीना उसी को आता है। वैसे अगर देखा जाए तो आप पर कई जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं। गुस्से में किसी से आप झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और क्या करवाएगा। बुध, शनि और राहु की स्थिति फैसला लेने में दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए, सावधानी से सोच समझ करके ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। अप्रैल का महीना जो मिथुन राशि के कारोबारी हैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। मंगल और शनि संघर्ष बढ़ा सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के कारण विदेश से संपर्क बनाने का सपना आपका साकार हो सकता है। कड़ी मेहनत और सावधानी के बल पर आपको सफलता और कारोबार में जोखिम भरा निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, आप अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें रोज, यदि आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा और 60 साल से नीचे है, तो आप अगर नित्य प्रातः काल स्नान करने के बाद, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का 5 मिनट का पाठ है, अगर इस पाठ को करें और रोज भगवान राम को अपनी शरणागति दें कि हे प्रभु, मैं जैसा हूँ, नीच, कुटिल, पापी, अधर्मी, नालायक, मैं जैसा भी हूँ, बस आपके चरणों का दास हूँ, आप मुझे अपना लीजिए प्रभु। मैं अच्छा नहीं हो सकता, मैं गंदगी का भंडार हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हैं, आप तो एक से एक पापियों को तार सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शरणागत हूँ, प्रभु मुझे स्वीकार करिए और मेरे बुद्धि को आप चलाइए। अगर ये शरणागति रोज सुबह शाम होना शुरू हो जाए और आप ये मानने लगें अपने जीवन में कि मुझे प्रभु चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी परेशानी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि क्या अप्रैल में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज, साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो खुशखबरी आपके लिए है कि 29 मार्च को आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। 2.5 साल का आपका जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, एक संघर्ष भरा जीवन था, उससे आपको निजात मिलने जा रही है। दूसरी तरफ ये भी समझने की बात है कि बृहस्पति की स्थिति आपके एकादश भाव में है और मंगल की स्थिति द्वादश भाव में है। ऐसे में अप्रैल का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों का मंगल के कारण स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि नीच का मंगल आपकी राशि में हो जाएगा और यात्रा का भी योग बनेगा। लेकिन ये ट्रांसफ़र जरूरी नहीं है कि आपके अच्छे के लिए हो, ये ट्रांसफ़र आपके लिए एक तरह का पनिशमेंट भी हो सकता है।
हाँ, बृहस्पति एकादश भाव में है, ये आपके लिए शुभ साबित होंगे क्योंकि उनकी स्नेहा दृष्टि आपके राशि पर है। और सीनियर्स लोग जो आपके होंगे वो आपका सहयोग करेंगे। आमदनी बढ़ने का भी योग हमको दिखाई दे रहा है। नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। कई अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत आपको उच्च पद और अच्छे वेतन की भी संभावना दिलाएगी। अप्रैल का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। शनि और बृहस्पति के कारण नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। हालांकि इस महीने आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, आपकी कर्क राशि है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा है। आप ही की एक ऐसी राशि है कि आपका राशि स्वामी एक महीने में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चाहिए कि आप कोई गैर कानूनी काम जाने अनजाने में भी न करें, चाहे जितना कोई आपको लालच दे, क्योंकि और लोगों को परिणाम भुगतना पड़े या न भुगतना पड़े, आपको बहुत जल्दी परेशानी मिल जाएगी कुछ भी गैर कानूनी करने पर। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ठीक साबित होने वाला है। लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको एक तो पूरे महीने अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके रखना चाहिए और दूसरा सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिवालय में बैठ करके कम से कम 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अप्रैल में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, अप्रैल में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि अप्रैल में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले के नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, अप्रैल का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 13 अप्रैल तक सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हाँ, 14 तारीख को जब वो मेष राशि में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक फल देंगे। लेकिन जब तक 10 डिग्री पर नहीं आएंगे तब तक चमत्कार नहीं होगा, और 10 डिग्री पर आने का मतलब कि 24 अप्रैल तक का समय लग जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि मध्यम है। महीने की शुरुआत में शनि, बुध, राहु और शुक्र के कारण कुछ मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर के सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं और जहां नौकरी करते हैं वहां ग्रुपिंग है, ग्रुपबाजी है, तो आपको किसी षड्यंत्र का शिकार भी बनाया जा सकता है। इसलिए आप अपनी ईमानदारी पर आंच न आने दें। किसी भी प्रकार का अगर आप प्रलोभन स्वीकार करते हैं, लालच स्वीकार करते हैं, तो फिर ये आपके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आप पक्की बात मानिएगा। बिल्कुल, चाहे पूरी दुनिया की राजलक्ष्मी आपको मिल रही हों, लेकिन अगर वो अनैतिक तरीके से मिल रही हों या किसी गलत काम के बदले मिल रही हों तो आपको ठुकरा देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। हालांकि किसी भी बड़ी मुश्किल से बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, जैसा कि मैं कह रहा हूं। आपका आत्मविश्वास आपको बचाएगा। आपको काम में सफलता मिलेगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य के कारण नौकरी में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी में कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में सिंह राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। ऐसे में सावधानीपूर्वक कार्य करें। सिंह राशि वाले
कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना मुश्किल हो सकता है। अप्रैल की शुरुआत में पंचग्रही योग के कारण कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। कोई भी काम करने से पहले उसको ठीक से जांच लें, सोच समझकर फैसले लें और बिना योजना बनाए कोई भी काम ना करें। महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए शुभ साबित होंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः 12 महीने, चाहे कुछ भी हो, आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी हैं और उनकी अनुकूलता आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और दूसरी बात, सूर्य की उपासना का ही एक अंग जो है वो गायत्री है। अगर आप रोज नहीं ज़्यादा कर सकते तो 24 बार गायत्री अगर आप करते रहेंगे तो इससे सबसे बड़ी एक उपलब्धि होगी कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास हर समय आपका साथ देगा। मैंने देखा है कि किसी किसी लोगों के हाथ में बहुत बड़ी सूर्य भाग्य रेखा होती है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत परेशान होते हैं। एक बार इलाहाबाद में ट्रेन में बैठा हुआ था और एक मतलब कि भीख मांगने वाला, वो मतलब कि खिड़की से अपना हाथ अंदर डाला। मैंने उसका हाथ देखा, भीख मांग रहा था। अरे ऐसी भाग्य रेखा देखा कि हमारा तो एकदम दिमाग हिल गया। बाप रे, ऐसे भाग्य रेखा वाला आदमी अगर भीख मांग रहा है, ये क्या है? सामुद्रिक शास्त्र। तो मैंने उससे पूछा जिज्ञासावश कि आपके हाथ में तो इतनी अच्छी रेखा है, फिर आप ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण उसने जो बताया वो तो मैं नहीं बताऊंगा। उसने बताया कि कुछ मेरे ही कर्मों की गलती है, जिसके कारण मेरी एक बहुत अच्छी चलती हुई जिंदगी और आज इस कदर पे पहुंच गई है। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया उसके हाथ में, वो ये कि उसके हाथ में सूर्य रेखा नहीं थी। अगर हाथ में भाग्य रेखा न हो और सूर्य रेखा बलवान हो तो ऐसा आदमी जिंदगी के सारे सफलताओं को अपने बस में कर सकता है। जिंदगी की सारी सफलताएं उसके कदमों में हो सकती हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा हो और सूर्य रेखा न हो तो नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति राज करेगा। इसलिए सूर्य रेखा और सूर्य ग्रह का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे जिस राशि का व्यक्ति हो, सूर्य की उपासना के लिए समय निकालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या अप्रैल में नई नौकरी मिलेगी, क्या अप्रैल में इनका प्रमोशन हो सकता है, क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन अप्रैल में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं। साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों पर गौर करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके राशि में केतु का संक्रमण बना हुआ है। आपके सप्तम भाव में राहु, बुध, शुक्र और 14 अप्रैल तक सूर्य भी रहने वाले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं, उनकी स्नेहा दृष्टि आपके राशि पर है। तो अप्रैल का महीना कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य रहेगा। मंगल के कारण करियर को जहां बल मिलेगा, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने का योग बना हुआ है। लेकिन बुध और शनि के कारण आपके काम में कुछ विघ्न बाधा भी आ सकती है। इस महीने आप धैर्य रखें और काम पर ध्यान लगाएं। कार्य क्षेत्र में साथ काम करने वाले के साथ तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बातचीत के जरिए उसको सुलझाने की कोशिश करें। अप्रैल का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए भी ठीक नहीं है। पंचग्रही योग कारोबार में रुकावट डालेगा। साझेदारों के साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल महीने में कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। सावधानी और समझदारी से काम करना चाहिए। अब ये बात देखिए, इसलिए ज़्यादा मैं जोर देकर के कह रहा हूँ कि आपका जो बुध है राशि स्वामी,
वो अभी भी बकरी होकर के नीच राशि में बैठा हुआ है। यद्यपि वो शुक्र के साथ है तो नीच भंग बन रहा है, लेकिन जब राशि स्वामी ही नीच राशि में होगा और वक्रत्व को प्राप्त होगा तो कुछ मुश्किलें तो जीवन में आएंगी। अगर आप विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनामावली का पूरे अप्रैल के महीने पाठ करें, वृंदावन या श्री अयोध्या जा कर के राम जी का या कृष्ण जी का दर्शन पूजन करें, तो मुझे विश्वास है ये अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है, आपके राशि से केंद्र के मतलब कि तीनों स्थान बिना किसी ग्रह के हैं, खाली हैं। और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र से हर समय संबंध बदल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी तुला राशि है तो अप्रैल का महीना आपके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं, सावधानी से काम करें। 8वें भाव में बृहस्पति कार्यों में रुकावट लाएंगे। ऑफिस में आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का विकास अवरुद्ध हो रहा है या जिस लायक आप हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी के षड्यंत्र के कारण, किसी के चक्रव्यूह के कारण, तो आप उसको मत दोष दीजिए। सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, अपनी किस्मत ही खराब है कि उसको ऐसी बुद्धि हो रही है जो हमारा विरोध कर रहा है। उसको हमारा विरोध करने से या मेरा नुकसान करने से उसको क्या फायदा होगा। लेकिन नहीं, हमारी तकदीर उसके बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है और वो हमारा विरोध कर रहा है। ऐसे में भगवान की शरणागति लेनी चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जो हमारा विरोध या नुकसान कर रहा है उसे भी आप जो है माफ़ करिएगा, उसे सद्बुद्धि दीजिएगा। अगर ये प्रार्थना आपकी चालू हो गई तो आप विश्वास करिए, आपके विरोधियों की संख्या अंगुली पर भी नहीं रह जाएगी। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि अरे पूरा जमाना दुश्मन हुआ पड़ा है, सब लोग मेरा बुराई ही चाहते हैं, जो देखो वो मेरे साथ बुरा ही करता, ऐसा अगर आप कहना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस धरती का हर जीव आपका दुश्मन हो जाएगा। और अगर ये कहना शुरू कर दें कि भैया मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, बहुत नीच आदमी हूँ, लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी है कि इसके बावजूद भी लोग मुझे प्यार करते हैं, इसके बावजूद भी लोग मेरा सम्मान करते हैं, इसके बावजूद भी लोग मेरा सम्मान करते हैं, ये प्रभु की सृष्टि बहुत अच्छी है। अगर ये बात आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाए तो आप देख लीजिए, एक दिन पूरी दुनिया आपको प्यार करने लगेगी और कोई व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं होगा जो आपसे विरोध करे। तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने सहकर्मियों और अधिकारियों से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी। 10वें भाव में मंगल के होने से आपको धैर्य रखना होगा। किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाए रखनी चाहिए। महीने के अंत में आमदनी बढ़ने का योग है। आपके प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। अप्रैल का महीना तुला राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है। मंगल कारोबार में सफलता दिलाएंगे। नया संपर्क बनेगा। साझेदारियां होंगी जिनसे लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। जीवन साथी के साथ कोई कारोबार कर रहे हैं या कारोबार उनके नाम से है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। नए कारोबार शुरू करने और नए फैसले लेने या नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने से फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्च संभालने होंगे
वरना मुश्किलें आ सकती हैं। और देखिए, आपके लिए तो एक ऐसा समय आ रहा है 30 मार्च से कि अगर आप 30 मार्च से अभी तक नवरात्र के व्रत नहीं करते हैं तो 30 मार्च से आप नवरात्र का पूरा व्रत करने का संकल्प ले लीजिए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो। और 9 दिन व्रत करते हुए भगवती दुर्गा की आराधना करिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो दुर्गा सप्तशती का अधिक से अधिक पाठ करने की कोशिश करिए अगर समय है तो, और नहीं समय है तो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का कम से कम सुबह शाम पाठ जरूर करिए, क्योंकि आपके जिंदगी का उत्कर्ष दुर्गा के श्री चरणों में ही है। जितनी भक्ति आपकी पुष्ट होगी, जितनी सकारात्मक सोच से आप पूजा करेंगे, उसका परिणाम आपको मिलेगा। और महिलाओं को कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने पति के पुरुषार्थ में, पुत्र के पुरुषार्थ में, अपने पुरुषार्थ में 4 चांद लगाना चाहती हैं तो आपको अब इस नवरात्र से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ शुरू कर देना चाहिए। और आप ये नियम बना लें कि अब हमें चाहे किसी भी परिस्थिति में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करना है, घी का दिया जला के, और महालक्ष्मी का आवाहन करना है कि हे माँ, तू अपने इस बेटी के हृदय में विराजमान हो जाओ, मेरे जीवन का दुख और दरिद्रता दूर करो। इस तरह से अगर आप रोज महालक्ष्मी से अपने हृदय में प्रवेश करने की प्रार्थना करेंगी तो एक दिन सचमुच में महालक्ष्मी आपके हृदय में रहेंगी और आप जहां जाएंगी वहीं सौभाग्य का उदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वैसे तो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ढैया खत्म हो रही है 29 मार्च को रात 11 बजे। लेकिन सूर्य की स्थिति के कारण आपकी मेहनत में सफलता मिलने वाली है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ऐसे फैसले बहुत सोच समझकर और हर पहलू के बारे में विचार करके ही लेना चाहिए। जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में हैं और कोई स्टार्टअप आपको ज़्यादा तनख्वाह दे रही है और वहाँ जा रहे हैं, तो मेरे समझ से ये रिस्क होगा आपके लिए। 14 अप्रैल के बाद आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, अच्छा पद प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि बुध और शुक्र की स्थिति कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है। ऐसे में समझदारी से निर्णय लें और कार्यस्थल पर धैर्य रखें। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति और शुक्र की स्थिति में कारोबार में सुनहरे अवसर मिलेंगे। 13 अप्रैल के बाद शुक्र आपके कारोबारी संबंधों को मजबूती देगा। नए लोग, नए प्रोडक्ट, नए प्रोजेक्ट ये आपके साथ जुड़ सकते हैं। अप्रैल में नया कारोबार शुरू करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको करना ये चाहिए कि देखिए, अभी मंगल की स्थिति 6ठी 8वीं है, इसलिए आपको करना ये चाहिए कि आप नित्य ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें और मानसिक रूप से ही सही, लेकिन हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अप्रैल का महीना धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए न तो बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। इसमें किसी किसी का तो अच्छा रहेगा, किसी किसी का खराब रहेगा। अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो पक्का है कि आपका समय अच्छा रहेगा, और यदि पूर्वाषाढ़ में पैदा हुए हैं तो मिला जुला रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य आपके 5वें भाव में संतान भाव में गोचर करेंगे। जो नई नौकरी या तो आपको मिलेगी या आपके बच्चे की अप्रत्याशित उन्नति होगी।
बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। केतु के कारण काम में हो सकता है मन न लगे, मन उचाट हो, आत्मविश्वास की कमी हो, आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन सूर्य इस महीने हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। सूर्य के कारण नौकरी में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। नौकरी बदलने के योग भी बन सकते हैं। बृहस्पति के कारण भी धीरे धीरे आप मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। निरंतर प्रयास करेंगे तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। कारोबारियों को भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मंगल कारोबार से जुड़े आपके मुश्किलों का हल निकालेंगे। महीने की शुरुआत में नई योजनाओं में काम करने का और उन्हें विस्तार देने का सही मौका मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए, जल्दबाजी से बचिए। बुध और शुक्र के मार्गी होने से कारोबार में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस समय विदेश से संपर्क बनाने में भी आप सफल रहेंगे। नए साझेदारों से जुड़ने का भी समय है। सुझाव मिले तो उसे नज़रअंदाज ना करें। और चूंकि बृहस्पति आपके राशि से छठा आठवां है, इसलिए हे भाई, आपको पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपके स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जय मां विंध्यवासिनी।